ब्रह्म ज्ञान का जाम पिला देते हैं, जाम पिलाओ, जाओ जाम पी जाओ, नशे में हो जाओ, होश को भुला दो। बहुत होश में तुमने अपना जीवन निकाला है, बहुत होश में तुम बहुत दुख पाया है, बहुत मिजरेबल लाइफ तुम्हारी हो गई है, बिकॉज यू आर ऑलवेज लुकिंग एट अदर्स। गॉड हैज गिवन यू समथिंग यूनिक, something unique to him, something different to him, and something different to him, and something different to her. Although we are all similar, common, लेकिन कोई ना कोई एक बात ऐसी है, कोई एक पॉइंट, कोई एक ऐसी आवाज, कोई एक ऐसी बात लिखने की, कोई ऐसी एक अदा, या कोई एक ऐसी हंसी, कोई एक मुस्कान, सबके अपनी अपनी होती है। परमात्मा ने सबको दिया है। जब तुमको ये पता चल जाएगा कि मेरा क्रिएटर परमात्मा है, देन यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बिकॉज ही इज ए परफेक्ट क्रिएटर। और उसके परफेक्शन को हम नहीं पहचान सकते। हमको लगता है हमको थोड़ा डार्क कलर बना दिया, हमको थोड़ा लंबा मुंह दे दिया, हमारे लिप्स थोड़े छोटे हो गए या बड़े हो गए, या नाक थोड़ी मोटी हो गई या पतली हो गई। अरे वही तुम्हारी यूनिकनेस है। तुम दूसरे को मत देखो, तुम अपने को यूनिक समझो। तुम दरबार में दूसरे लोग क्या करते हैं और क्या लेके जाते हैं वो बाद में देखना, पहले तुम क्या लेने आए थे वो तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो तुम देखो। तो उस संसार के बारे में बेहोश होना है। बहुत होश में आ गए, बहुत होश में जी देख लिए, बहुत देर तक देखते रहे। एक लड़की का फोटो, दूसरी लड़की का फोटो, तीसरी का फोटो, चौथी का फोटो, पांचवी का फोटो, छठी का फोटो, देखते ही रहे, देखते ही रहे, होश में देखते ही रहे, देखते रहे। शादी उस दिन होगी जिस दिन बेहोश हो जाओगे। होश में नहीं होगी शादी। कहीं ना कहीं कोई ना बाद में पता चलेगा। होश में काम नहीं होते हैं। कोई भी बड़ा काम करने आप जब निकलते हो, बहुत बड़े 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 उसका रिसर्च और उसका कंसल्टेशन और उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये और वो और उसका पूरा प्रोजेक्शन, 5 साल का 10 साल का प्रोजेक्शन, इधर का सर्वे रिपोर्ट, उधर का सर्वे रिपोर्ट, अमेरिका का सर्वे रिपोर्ट, बड़े कंसल्टेंट का सर्वे रिपोर्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ऑल दो सर्वे दे क्रिएट ब्लंडर्स। जब इतना सर्वे करके कोई काम किया तो फिर क्यों फिर फेल हुआ? होश में काम कम होते हैं, बेहोशी में अच्छे काम होते हैं। बेहोशी में अच्छे काम होते हैं। ये भक्ति का जो मार्ग है ना, ये बेहोशी का मार्ग है। इसमें होश में आके कुछ नहीं कर सकता आदमी। होश वाला तो क्या सोचेगा, 3 घंटे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इतना दिन लग गया, इतना मेरा समय बर्बाद हो गया, इतना मैंने इतना मेहनत कर दिया और मेरे तो तालियां बजी नहीं, मेरा तो कोई मान हुआ नहीं, सम्मान हुआ नहीं, कोई मेरा नाम हुआ नहीं, है ना बराबर होश की बात। और जो बेहोश है वो सोचता ही नहीं है। वो तो अपना दिल लुटा देता है, भाई मैंने मेरे पास जो है मैंने लुटा दिया, अब तेरी मर्जी है, जो करना है जो कर। तो जो असली जो अवार्ड है, जो असली रिवॉर्ड है, जो अवार्ड है, जो बड़े बड़े जो पैकेट्स हैं, पैकेजेस हैं, वो किनको मिलते हैं? वो जो बेहोश होकर कर्मनिष्ठ है, भक्ति में डूबे हुए हैं। गुरु ने कहा ना कि गुरु ने जहां तुम पांव धर दोगे मैं वहां अपना सर रख दूंगा, ऐसा शिष्य का भाव है। फिर क्यों नहीं रखते? जब गाते हो तब रखते हो, बोलते हो, जब रखने का समय आता है तो फिर होश में आ जाते हो, है ना? गलत समय होश नहीं आना चाहिए। जिस बेहोशी में कहा है उस बेहोशी में डूब जाओ, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। वी आर आफ्टर पोजेशन, ये हमको पोजेस करना है, ये पोजेस करना है। द डे वी आर बॉर्न, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन हाउ टू गेट सम पोजेशंस। possess a flat, possess a car, possess 1 car, 2 car, second house, third house। कई लोग ऐसे होते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, यहां एक फ्लैट खरीद लेते हैं, बहुत होटल बहुत महंगा है, यहां एक अपना बंगला खरीद लेते हैं। मैंने खरीद लो, खरीद लिया, तो अब उसमें जाए कौन? इस साल तो जाया है, अब अगले साल जाए कौन?
तो माताजी ने कहा कि भाई देखो अपना बंगला है, अपन तो उधर ही जाएंगे। तो बच्चों ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, उधर हम पिछले साल होया है, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी आप लोग जाओ। मैं अभी भी दोनों गए, एक धूल धाल मची हुई और सारी इलेक्ट्रिसिटी फेल, प्लम्बिंग की लाइनें टूटी हुई, खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। अरे ये क्या हुआ? बुलाओ किसी को, रिपेयरिंग कराओ। रिपेयरिंग कराया, 2.5 लाख बिल आ गया। होटल कितना सस्ता था। तो भाइयों, ऐसा नहीं है कि हर जगह जाके हमको अपना फ्लैट बनाना है। इसी प्रकार इस संसार में हम आए हैं कुछ दिनों के लिए, यहां ओनरशिप का फ्लैट मत बनाना अपना। ओनर तो वही एक ही है, उसकी रजा है, जितने दिन उसकी मर्जी है, जितने दिन उसका हुक्म है, उतने दिन आप उसमें रहो, उसका मान के रहो। कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा क्या बिगड़ेगा? उसका कहने में कुछ बिगड़ता है? उससे खाली हमारा जो अहंकार है, जो इस ईगो में जिसमें हम डूब के मिजरेबल हो जाते हैं, एकदम सैडनेस हो जाती है, दुख से भर जाते हैं, क्योंकि हम सब चीज को पजेस करना चाहते हैं। उन्होंने वहां हॉलिडे का कोई मजा नहीं लिया। 5-6 दिन पढ़ के वहां पर कभी मिस्त्री को बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, ये किया वो किया। जब ठीक ठाक हो गया बंगला तो जाने का टाइम हो गया। तो कहा अब क्या करेंगे? अब तो अपना टाइम खत्म हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा वापस। तो अगले साल फिर आएंगे कि अगले साल फिर इधर ही आना पड़ेगा। तो संसार को मिथ्या कहा है कि जो तुम्हारी सोच है उससे ऊपर उठो। करना तो सबको वही है। देखो, मेरा कितना भी प्रवचन मैं करूं, कोई दूसरा महात्मा करे, कोई तीसरा महात्मा करे, करना आपने वही है जो आपको समझ में आएगा। फिर भी उसमें एक स्पेस थोड़ी सी रखनी चाहिए। यस, आई एम अप्लाइंग माई सेल्फ, माई नॉलेज एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरी प्लेस, but let me also give some space to my guru who has been telling me something, and how nicely he has given me this Ram Nam. How nicely, how moderately he has given. We are not imposing on you, we are giving it with a very, very soft attitude. Okay, take it for 10 minutes. 10 मिनट जाप करो, मन लगे तो फिर आधा घंटा करो। किसी दिन ज़्यादा समय अच्छा मिल जाए, कोई छुट्टी मिल जाए, 2-3 दिन की लगातार छुट्टी हो जाए, तो उस दिन घंटा भर कर लो। राम से जुड़ के चलो। ये जुड़ना ही बस मेन बात है, करना कुछ नहीं है। करने वाला कौन है? क्या करने का? जुड़ने में कमी है, इसलिए करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। आपसे मैं कहूंगा आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो। क्यों कहूंगा आपको? क्योंकि आप जुड़े नहीं हैं। जुड़ गया, बात खत्म हो गई। योग का मतलब एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन दैट इज ओनली 1/8 ऑफ द योग। एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द योगा इज ओनली 1/8। बाकी 7/8, 7 पार्ट्स ऑफ योगा इज सत्संग। एक योगा आपको जो यहां जो योगा होता है, वो कौन सा योगा है? एक यूनिक योगा है जो कहीं कहीं बहुत से स्थानों पे होता है, लेकिन उसका नाम ऐसा बहुत कम स्थानों में दिया गया है, और उसका नाम है गुरु योग। ये सत्संग में तुमको राम नाम तो दिया जाता है। राम नाम फाइनल डेस्टिनेशन है, सारे संसार का मालिक है। इतना अधिक ओमिनी पोटेंट है, इतना अधिक ओमिनी प्रेजेंट है, यानी सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, सब जगह बसने वाला, सर्वशक्तिमान। ओमिनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। आ रहा है ना मजा थोड़ा?